टॉपिक नंबर 3 इन आवर सीरीज ग्लोबल सप्लाई चेन इज सिमिलर टू सप्लाई चेन। तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट वही रहेगा, बस इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपने मेंशन करना होगा अक्रॉस द बॉर्डर्स या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स या थ्रू कंट्रीज, यानी आपको मल्टीपल कंट्रीज का मेंशन करना होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में बस फर्क इतना है कि लोकल सप्लाई चेन जो होती है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई चेन होती है, फिर आप जिसको कहते हैं नेशनल सप्लाई चेन, तो उसमें आपके पास होते हैं होलसेलर्स होते हैं और आपके पास रिटेलर्स होते हैं। मगर ग्लोबल के अंदर होलसेलर्स और रिटेलर्स भी होते हैं, मगर उसके साथ साथ हम दो और को मजीद ऐड करते हैं जो कि हमारे एजेंट और हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो एजेंट होता है वो बेसिकली ये करता है कि आपके बिहाफ पर आपका कोई काम करेगा किसी और कंट्री में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे रशियन नहीं आती, तो मैं किसी रशियन बंदे को हायर करूंगा जो कि उर्दू भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, और वो मेरा काम रशिया में कर सकता है क्योंकि वो रशिया का कोई नेशनल है। सो एजेंट में हमारे पास ब्रोकर और एजेंट सेम चीज़ है, तो वो आपके लिए कोई बायर या कोई सेलर ढूंढ के देगा। बस फर्क इतना है कि जो एजेंट होता है वो चीज़ ओन नहीं करता, चीज़ अभी भी आप ही ओन करेंगे। तो वो फिर उसने भी किसी फैक्टर को ढूंढ लिया। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज सिमिलर टू एन एजेंट, बस उसमें फर्क इतना है कि जो फैक्टर है वो आपसे चीज़ ले लेता है, यानी वो आपसे उस चीज़ की ओनरशिप खरीद लेता है, यानी आपसे वो चीज़ ले लेगा और फिर उसको महंगा करके आगे जाके बेचेगा। ठीक है, तो वो फाइनल कंज्यूमर नहीं होता, वो अगेन एक इंटरमीडिएट होता है जो कि कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रहा होता है और वो आपसे चीज़ खरीद लेता है और उसमें प्रॉफिट डाल के उसको आगे जाके बेचता है, क्योंकि वो अपनी लोकल मार्केट को अच्छा पहचानता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि आप चीज़ बहुत सस्ती बेच रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी चीज़ लेकर अपना प्रॉफिट कमाता है। और होलसेलर का आपको आइडिया है, उसके लिए वीडियो आप देख लीजिएगा, रिटेलर एंड सो ऑन। तो अब जो हमारे पास जो लास्ट में आप देखें एक 6 बंदों का एक लिंक बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आगे मैन्युफैक्चरर आ गया, उसके बाद वो देगा आगे एजेंट को, एजेंट कुड बी ब्रोकर, कुड बी एनीवन। एजेंट देगा आगे फिर फैक्टर को जो कि फॉरेन कैश प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी वो फॉरेन चीज़ खरीद लेगा। तो आपको बहुत सालों वेट नहीं करना पड़ता, आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ता कि भाई मेरा कस्टमर अभी तक क्यों नहीं आया। और उसके बाद जो फैक्टर है वो फिर वो फिर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को। ये आपकी मुकम्मल ग्लोबल सप्लाई चेन होगी। Until we meet next time, stay blessed.